रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाला चिकन पुलाव अब हम घर पे बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। ऐसा चिकन पुलाव जिसको खाने से आपकी पेट तो भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। तो इस चिकन पुलाव को बनाना बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप के करीब मैंने घी ले लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो प्याज ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ा बहुत इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखें काफ़ी हद तक जो है ना इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। अभी हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। अच्छा, चिकन जो था ना वो मेरे पास वज़न में आधा किलो था। तो चिकन ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेते हैं। भुनाई जो है ना हमने लाजमी चिकन की करनी है। 6 से 7 मिनट के लिए हम लाजमी इसकी भुनाई करेंगे। तो देखें साथ ही साथ में चिकन का कलर चेंज हो गया है। मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, हरी मिर्च 3 से 4 अदद हरी मिर्च ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और फिर हम थोड़े बहुत मसाले साथ साथ डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। काफ़ी हद तक चिकन की भुनाई हो गई है, कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अभी मैं इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी और 2 चम्मच में भर के इसमें नमक के डाल देती हूँ। अच्छा, नमक थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में जाएगा क्योंकि ये चिकन पुलाव है। चिकन पुलाव में जो चावल होते हैं ना उनमें नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के इसमें नमक डाल देती हूँ। तो धनिया पाउडर डालूंगी 1 चम्मच और 1 चम्मच ही साबुत गर्म मसाला इसमें डाल देती हूँ। 1 चम्मच भर के मैं इसमें अभी साबुत गर्म मसाला डालती हूँ और थोड़ा सा हम जो है ना आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच हम जो है ना पानी में इसमें डालेंगे। वो क्यों डालेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी हद तक भुनाई हो गई है चिकन की। चिकन का कलर चेंज हो गया है। चिकन के अंदर जो पानी होता है ना वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो लीजिए, फिर यहाँ पर हमने मज़ीद इसकी भुनाई नहीं करनी क्योंकि इसका अपना पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो जिस गिलास के साथ मैंने चावल की पैमाइश की थी ना उसी गिलास के साथ मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। 2 गिलास मैं इसमें पानी डालती हूँ। 1 गिलास अगर चावल हो तो 2 गिलास पानी डालते हैं। तो 2 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तब तक जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता। तो लीजिए जी, पानी को बॉयल आ गया है अच्छे तरीके से। ये देखें जी, पानी को बॉयल आ गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं। कोई भी आप साबुत चावल ले सकते हैं जिसको मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटा पहले। 2 से 3 पानी में सबसे पहले मैंने वॉश किया था और उसके बाद मैंने इसको भिगो के रख दिया था 1 घंटा पहले ही। तो अच्छे तरीके से चावल जो हैं वो सॉफ्ट भी हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं इसमें चावल डाल देती हूँ सारा पानी उनका ड्रेन करके और मिक्स कर लेती हूँ चावल को ताकि सारे मसाले के अंदर अच्छे तरीके से चावल जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। तो अभी मैं इसको कवर करूँगी। कवर हमने इतना करना है कि इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। तो देखें जी, काफ़ी हद तक इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक दफ़ा मैं इसको मिक्स करती हूँ और साथ ही मैं इसमें मैं डालती हूँ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। तो इसीलिए साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया ये मैं पानी में ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। कवर कर दूँगी 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो लीजिए जी, 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसको मैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इस स्टेज पर आपने मिक्स लाजमी करना है, नहीं तो हमारे जो चावल हैं वो आधे कच्चे और आधे पके रह जाएंगे। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। अभी मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और दम पे छोड़ देती हूँ। तो 15 मिनट के दम पे लगाया है मैंने इसको और 15 मिनट हो जाने के बाद मज़ेदार सा हमारा चिकन पुलाव जो है वो बनकर रेडी हो गया है।
तो चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। नीचे तक हम चावल को इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल एक जैसा टेस्ट आए। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा चिकन पुलाव रेडी है कुछ इस तरीके से। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैं इसको सर्व करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये चिकन पुलाव रेडी होता है, बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम वक्त में। मैं कहती हूँ इससे आसान चिकन पुलाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल खिले-खिले और एक-एक दाना इसका अलग बना है। बहुत ही मज़े का ये चिकन पुलाव रेडी होता है और देखें एक-एक दाना इसका बिल्कुल अलग-अलग है। अच्छा, यहाँ पर इस रेसिपी में कुछ अहम बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जब हम दम पे लगाएंगे इसको, तो हमने फुल इसमें जितना भी पानी होगा ना वो सारा ड्राई होगा, नहीं तो चावल जो हैं वो खिले-खिले नहीं बनेंगे, जुड़ जाएंगे। और दूसरा, चावल को हम 1 घंटा पहले भिगो के रख देंगे। और तीसरी बात कि जब हम चावल डालेंगे तो अच्छे तरीके से जो हमने कढ़ाई में पानी डाला है उसमें बॉयल आ जाए, तो उसके बाद हमने चावल इसमें डालने हैं, नहीं तो चावल टूट जाते हैं अगर हम ठंडे पानी में साथ ही चावल डाल दें। तो ये तीनों बहुत ही अहम स्टेप है। तो ये लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा चिकन पुलाव जो है वो रेडी है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। हरा धनिया ऊपर बारीक कटा हुआ ऐड करूँगी और मज़ेदार से हमारे चिकन पुलाव बनकर तैयार है। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।